अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरे सब सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे इतना इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके देख के मेरा इतना दिल खुश होता है और मैं उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह मेरे साथ बंदे रहेगा और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करती रहेगा। आप लोग सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो जो मुझे नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। रूटीन का आगाज़ करते हैं सुबह के नाश्ते से। सैटरडे से की सुबह से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और बच्चे सुबह उठ गए थे 10 साढ़े 10 बजे। थोड़ा सा लेट उठते हैं क्योंकि छुट्टी होती है, तो बस नाश्ते वगैरह बन रहे हैं और साथ मैंने पराठे बनाए हैं, अंडे बनाए हैं और मुस्तफ़ा तो रात का बचा हुआ पिज़्ज़ा खा रहा था और साथ मैं भी पराठे चाय खा रही हूँ। और मेरी फेवरेट नाश्ता है, मैं साथ शक्कर के पराठे खाती हूँ, बहुत मज़ा आता है और ख़ासकर सर्दियों में तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। जैसे कि सर्दियों में दिल चाहता है कि कोई अच्छा ठोस नाश्ता हो, सुबह के टाइम पराठे अंडे इस टाइप की कोई चीज़ें हों। बस जी मिराज अभी तक सो रही थी तो हमने अपना नाश्ता एंजॉय कर लिया है और बच्चों को मैं मसरूफ़ कर कर, कोई मोबाइल पे लग गया है, कोई किसी काम पे लग गया है। वैसे भी बच्चों के मंडे से पेपर स्टार्ट हैं तो खुबैब पढ़ाई की तरफ चले गया था और मैं आ गई थी। सबसे पहले मैंने कहा बेडरूम को सेट कर लूँ, इसके बाद मैंने मशीन भी साथ साथ लगाई हुई है और साथ साथ बर्तन भी धुलेंगे और सारे काम भी होंगे। तो मैंने कहा चले जल्दी से पहले अपना बेड तैयार कर लूँ और अच्छा सा कमरे को क्लीन कर दूँ क्योंकि इसके बाद मेड्स वगैरह आने वाली हैं। संडे को अक्सर मेड्स हमारी तो छुट्टी पर होती हैं, तो मेरा दिल होता है सैटरडे को ज़रा डीप क्लीनिंग हो और अच्छी सी साफ़ सुथराई हो, अच्छी सी डस्टिंग वगैरह हो जाए क्योंकि कल अगले दिन उनकी छुट्टी होती है। तो हम भी कोशिश करते हैं काम थोड़े हल्के फुल्के ही करें, काम को साथ साथ ही समेटते जाएं ताकि संडे को ज़्यादा बर्डन ना हो क्योंकि संडे को और भी अजीब से किस्म के काम निकल आते हैं। जेंट्स वगैरह घर में होते हैं, बच्चे भी घर में होते हैं, तो उनकी खातिर तवाज़ो और स्पेशल किस्म के कोई खाने शाने। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सैटरडे को ज़्यादातर काम रात तक समेट समाट के सोऊं ताकि सुबह घर हमारा सही हो जाए। और बस जी ये बस यहाँ पर मैं अपने कंफर्टर रख रही थी, तो यहाँ जी मेरा बेड सेट हो चुका है और अब मैं ये स्प्रे कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। जहाँ जहाँ मुझे फैब्रिक वाली चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब कर्टन्स पे और रग्स पर और मैं बेडशीट पर और टॉवल्स वगैरह पर ये स्प्रे कर देती हूँ, तो कमरा रहता है महका महका प्यारा प्यारा सा। काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों के साथ रूटीन शेयरिंग वाला कोई व्लॉग ख़ास नहीं बना था क्योंकि एक बस कुछ मैं बिज़ी जा रही थी और कुछ अलग किस्म की वीडियोस बन रही थी, तो बस रूटीन शेयरिंग वाली व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो बस मैंने सोचा आज आपके साथ ऐसा शेयर करती हूँ। बच्चे भी घर में थे और साथ मेट्स भी आ गई हैं और साथ साथ मैं भी इनके साथ थोड़ा बहुत जो समेटा समाटी वाले काम हैं वो करवा रही हूँ। और दोपहर के लंच में रात को मैंने कढ़ी बनाई थी, साथ चावल बॉईल किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा वो बचे हुए थे, तो हमने कहा था नेक्स्ट डे भी वही खा लेंगे। और भी एक दो सालन बचे हुए थे, तो मैंने कहा दोपहर को लंच में कुछ नहीं बनाया और रात के खाने में मैंने सोचा है बनाऊंगी क्या, टमाटर गोश्त। टमाटर गोश्त हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया था पहले, तो जैसे कढ़ाई वगैरह ज़्यादा पसंद की जाती थी हमारे यहाँ, लेकिन जब से ये टमाटर गोश्त ईजाद हुआ है और हमने ही खाना शुरू किया है, बनाना शुरू किया है, तो सब ने कहा है भाई कढ़ाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाओ, ये टमाटर गोश्त की रेसिपी बहुत लाजवाब किस्म की है। तो अगर आपको रेसिपी देखनी है तो लास्ट तक मेरे साथ रहेगा। आप सब लोग के घर में अक्सर बनता ही होगा, जो जो जिन्होंने खाया हुआ है तो उनको पता ही होगा, लेकिन मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो जिन्होंने नहीं खाया बस ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर एक दफ़ा रेसिपी को। बहुत आसान सी रेसिपी है। 4-5 दिनों से ना मेरा मुंह में ना पता नहीं क्या वजह हुई है, कुछ मैंने गर्म चीज़ें खाई हैं या क्या वजह हुई है, अब मुंह में छाले निकले हुए हैं, जगह जगह दाने, जैसे मुंह पे पिंपल्स होते हैं ना, वाइट पिंपल्स निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। तो मुझे गले में, हलक में, होठों की चारों तरफ और ज़बान पे कट्स पड़े हुए हैं, तो बहुत मैं मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन 2-3 दिन से कोई वीडियो ख़ास नहीं डाली थी, तो इसलिए मैंने कहा वॉइस ओवर तो भाई ज़रूरी है। तो बस साथ साथ मैं इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ डिसकनेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी वॉइस ओवर करते हैं। और यहाँ पे मेरी सफाइयाँ भी चल रही हैं और यहाँ पे मुझे टेबल पर एक ज़रा सा नज़र आया कि जैसे कि पॉलिश उतरी हुई है, तो मैं कोशिश करती हूँ घर में ब्लैक नेल पॉलिश जो होती है वो ज़रूर रखूँ या कोई ब्लैक पेंट टाइप कुछ भी इस तरीके का, क्योंकि अक्सर ऐसा फर्नीचर मेरे घर में ज़्यादातर ब्लैक चीज़ें हैं और वैसे भी काफ़ी चीज़ों पर काम आती है। जहाँ पे मुझे नज़र आता है कि जहाँ से पॉलिश उखड़ गई है या कुछ भी इस तरीके से खुरचन आ गई है, स्क्रैच आ गया, तो मैं कोशिश करती हूँ उस पॉलिश वो लगा दूँ थोड़ा सा। अक्सर जो बैग्स वगैरह जो हमारे कहीं से भी उखड़ जाते हैं, कहीं कितने शूज़ या हील्स के ऊपर से थोड़ा सा चीज़ उतर
जाती है, पॉलिश उतर जाती है, उसकी स्किन उतर जाती है, तो ये नेल पॉलिश वगैरह बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर मिराल पेंटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा जो तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं, तुम्हारे हाथ पे ब्लैक कलर का पेंट लगा हुआ है, तो तुम ये टेबल पर लगा दो। तो इस तरीके से ये इसका ना क्रैक सही हो गया। और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे और स्पिनर कर दिए थे, और अब बस मैं इनको हवा लगवाऊंगी। आजकल कराची में इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चली है कि कपड़े आधे 1 घंटे में ही सूख जाते हैं। तो बस मैंने अपने टेरेस में छोटे छोटे जो सारे मोटे वाले कपड़े थे सर्दियों के हिसाब के, वो सारे मैंने टेरेस में लगा दिए। एक तो धूप भी लगेगी और हवा से ज़रा जल्दी सूख जाएंगे। और यहाँ पर बस मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। टमाटर गोश्त, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुकर में इसको मैं बनाऊंगी, बहुत जल्दी से बन जाएगा। इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, कुकर में डाले हैं, और 1 से 2 मिनट इसका ज़रा सा कलर चेंज किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। और 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और क्योंकि ये टमाटर गोश्त है तो उसमें टमाटर ज़्यादा डालेंगे, 6 से 7 टमाटर। वैसे भी आजकल टमाटर इतने सस्ते हुए हैं, आप टमाटर गोश्त बनाएं, चटनियाँ बनाएं, कुछ भी बनाएं। और बस टमाटर डालकर इसमें साथ ही मैंने गोश्त डाल दिया है। मटन में ही मैंने बनाया है, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर चिकन में बनाएं तो उसको कुकर में नहीं बनाइएगा। तो और बस साथ जो नॉर्मल मसाले डलते हैं, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका डालकर 2 से 3 मिनट से भूनूंगी। और इसको मैं रख दूंगी, प्रेशर कुकर दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट या 15 मिनट, जो अपने के गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितनी जल्दी गल जाता है। और आप इसको स्लो कुक भी कर सकते हैं, तकरीबन 40-45 मिनट्स में ये पक जाएगा। बस ये टमाटर और सारे मसालों के साथ गोश्त को अच्छा सा 2-3 मिनट फ्राई करके मैं ढककर पकाऊंगी। और मैंने 1 गिलास तकरीबन इसमें पानी डाला था। और बहुत जल्दी से, बहुत जब भी आसानी वाली मुझे कोई रेसिपी चाहिए होती है और घर में सब्ज़ी अवेलेबल नहीं होती, तो मैं कोशिश करती हूँ ये टमाटर गोश्त बना लूँ, फ़ौरन से बन के रेडी हो जाता है। तो बस जी 10-12 मिनट बाद ये गोश्त का मैंने हटा दिया था कुकर से, सॉरी, ढक्कन हटा दिया था। और इसके बाद मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है ये कसूरी मेथी। ये आखिर में ज़रूर डालिएगा, इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि बस मैं क्या बताऊं। और बस जी मेरी हांडी अच्छी सी भुन गई थी, और इसको थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में होती है ये, बहुत मज़ेदार लगती है, बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। और साथ हम लोग इसकी वाइट रोटी को टोस्ट करके खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर जी बस शाम के टाइम आई हुई थी इसकी फ्रेंड्स, मिराल की फ्रेंड्स, और ये आजकल इनको पेंटिंगों का ध्यान पड़ा हुआ है। ये हर वक्त मुझसे कैनवस मंगवाती है और ये पोस्टर कलर ये भी मंगवाए हुए थे, और सारी फ्रेंड्स मिलकर कर रही थी। तो मैंने कहा जी चलो अच्छी एक्टिविटी है, करती रहें, मसरूफ़ रहें। और साथ ये मुस्तफ़ा भी इनको तंग कर रहा था कि मुझे भी साथ कलर्स वगैरह दो। तो बस जी मिराल की तो अभी तक सिलेक्शन ही नहीं हो रही थी कि इसने कैनवस पे क्या बनाना है, और दूसरी फ्रेंड्स ने बनाकर ख़त्म भी कर लिया था। तो मैंने कहा चलो जी मैं भी इनका थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, छोटा सा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ज़रा भी कुछ पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग मिराल ने आखिरकार सोच समझ के कुछ ना कुछ बना ही लिया है, और बस ये इसको फाइनल टच दे रही है। अभी इसके ऊपर एक चांद रहता है और कोई कैट रहती है। मुझे और मुझे फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।